हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सारे बच्चे मिलकर के तुलसीदास जी द्वारा रचित आपका एक पद है उसको पढ़ने करते कोशिश। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में एक एक जो हमारा वर्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये व्याख्या हमारा सबसे बेस्ट व्याख्या हो। ठीक है, आइए मिलकर करते बातचीत। बच्चा पार्टी हम लोग बबुआ बाबू यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ने वाले क्या पद, जिसको लिखने की कोशिश की गई किनके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। कोई दिक्कत है बउआ हो, एक बात सुनिएगा, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ाने से पहले इनका कुछ इंपोर्टेंट बात है, कुछ तथ्य है, आप बोल सकते हैं इसकी कुछ कहानी है। अगर इसको आप जानते हैं तो आपको इनके बारे में पढ़ने में और मजा आएगा। और मजाक, इनका जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, और मूल नक्षत्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक, मतलब हिंदू धर्म को जो मानते हैं उनके लिए अशुभ माना गया है। क्या किया गया है? अशुभ माना गया है, जिसके चलते इनके माता और पिता इनको परित्याग कर दिए थे। इनको छोड़ दिए थे। तो इनका बचपना जो है ना, वो भीख मांग मांग के कटा हुआ है। बात पकड़ में आ गया। देखिए, बचपन वह उम्र होती है जब इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत की आवश्यकता होती है। आपके माता का, आपके पिता का, आपके भाई का, आपके बहन का, आपके समाज का, आपके दोस्त का। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन इनको नहीं मिला है। बाद में इनको इनके जो गुरु हैं अपनाते हैं। हम बताएंगे आपको कि वो कहाँ के थे, कब अपनाए थे, हम सबके बारे में करेंगे बातचीत। लेकिन इससे पहले आपको एक बात कहेंगे हम, इनकी शादी जो होती है, इनके पत्नी का नाम होता है रत्नावली। क्या? रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। इनको अपने माँ बाप का प्यार तो मिला नहीं। ये अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते थे, इस कदर उनसे मोहब्बत करते थे, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मतलब कि एक पल भी उनसे दूर रहना वो नहीं चाहते थे। एक बार की बात क्या होती है कि जब रत्नावली मैके जाती है, जानते नैहर, अपने पिताजी के घर जाती है, तो तुलसीदास जी जो है उनको कहते नहीं कि हम भी आ रहे हैं, आप पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब रत्नावली अपने गांव के आसपास पहुंचती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो तुलसीदास जी पीछे से आ रहे होते हैं। पीछे से ये कहते हैं कि लाज न आवत आपको कि आप चमड़ा जानते हैं, स्किन, इस चमड़ा के सुख के पीछे पड़ करके आप यहां तक चले आए हैं कि आप पर धिक्कार है कि इतनी मोहब्बत जो आप हमसे करते, चमड़े से करते हैं, अगर आप इतना मोहब्बत श्री राम से करते, किनसे करते? श्री राम से करते, तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाता। इसके बाद से ये अपनी पत्नी को त्याग देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इसके बाद महाकाव्य रामचरितमानस, विनय पत्रिका की रचना करते हैं, जिनको आज दुनिया जानती है। इसीलिए आपको हम बताए थे, कहे थे, आन बान, आन समझते हैं ना? आन एक ऐसा चीज है कि अगर आप अपने पर ले लिए कि हमको ये काम करना है, तो लाख कष्ट आए लेकिन आप सोच लिए करना है तो आपसे हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात क्या है? नहीं है। ये सोचते हैं जब मेरे पिताजी हमको त्याग दिए तो कोई बात नहीं है, मेरी माँ हमको त्याग दी तो कोई बात नहीं है, आप भी हमको नहीं समझ पाए तो क्या हो गया। और अगर इनकी पत्नी वह बात इनको नहीं कही होती तो शायद तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास का गिनती महाकवि में नहीं होता। बात पकड़ में आ गया? इससे बात की बात है। आइए मिलकर करते बातचीत। हमारा कहानी क्या है? हमारा कहानी सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कोशिश बच्चा पाठी इस लेखक का जो परिचय है उसके बारे में। ठीक है, हमारा कहानी क्या है? इनका जन्म कब हुआ था और ये मर कब गए थे? अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि कितना साल तक अपना जीवन व्यतीत किए, तो आप इसमें से क्या करेंगे? इसमें से माइनस कितना करेंगे? यही ना करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? अरे बोलो ना, 80 आएगा। यही ना आएगा? मतलब 80 ईयर्स, 80 साल तक ये अपना जीवन को व्यतीत किया। यही बात ना है?
आगे करते बातचीत। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा, जो कहां पड़ता है, वहां इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आपको हम एक बार बता रहे हैं, अभी आपके दिगंत भाग 2 अर्थात 12th का जो आपका हिंदी है, उसमें के मैक्सिमम कवि जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। जायसी जी का कहाँ हुआ था, सूरदास का, तुलसीदास का, नहीं बुझे बात, जब पढ़िएगा आपको हम बताएंगे, इसका ट्रिक भी आपको देंगे हम, लेकिन फिलहाल पढ़ते हैं, फिलहाल पढ़ते हैं। चलिए, इनका मूल नाम क्या था, राम बोला। पूछता है परीक्षा में कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, आपको बताना पड़ेगा राम बोला। ठीक है बउआ हो, इनके माता जी का नाम क्या था और इनके पिताजी का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। आत्माराम, बच्चा पार्टी, तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला हो गया, इनके माता जी का नाम था हुलसी देवी मतलब हुलसी, इनके पिताजी का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दीक्षा गुरु जो इनको पाले थे पोसे थे, और बचपन का जो बेसिक एजुकेशन समझते हैं ना, बेसिक एजुकेशन आरंभिक शिक्षा, उनको बोलते हैं क्या, दीक्षा गुरु। क्या बोलते हैं, तो वो कौन थे, नरहरिदास। नरहरि इनके एक दीक्षा गुरु थे और एक शिक्षा गुरु थे। और होता क्या है, जब बच्चा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसके एग्जाम में, तो वह कंफ्यूज होता है कि इनके दीक्षा गुरु कौन है और इनके शिक्षा गुरु कौन है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि दीक्षा गुरु इनके कौन थे, बुआ हो, नरहरिदास। कौन थे, नरहरिदास, जो शुकर खेत के वासी, जो शुकर खेत के वासी थे, और वही जो है इनका विद्यारंभ करवाए थे, विद्यारंभ करवाए थे। बात करें शिक्षा गुरु का, बात करें शिक्षा गुरु का, तो शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे, शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत है, आपने क्या लिखा, आपने पढ़ने की कोशिश ये किया, इनका जन्म हुआ था 43 में, मर गए थे 23 में, अरेसियनो। आगे, इनका जन्म स्थान कहाँ है, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम क्या रहा, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, इनका दीक्षा गुरु कौन है, इनके शिक्षा गुरु कौन है, वो कहाँ के थे, काशी के विद्वान थे। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे करते बातचीत। अब अगर हम थोड़ा सा बातचीत करने की करें कोशिश, तो देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहना चाहता है। बच्चा पार्टी, शिक्षा के बारे में पहले जानिए आप। वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य इत्यादि, इस सब के क्या थे, शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन, तुलसीदास जी। अस्थायी निवास कहाँ रहा इनका, काशी। अब मित्र से मतलब कि यहां से बनता है क्वेश्चन, जब आएगा आपका ऑब्जेक्टिव एरियाज, वहां आपसे पूछेंगे हम कि तुलसीदास जी के समकालीन कवि कौन कौन थे। आया समझ में, आपसे बात कर रहे हैं, ये पूछेगा आपसे आपका एग्जामिनर कि तुलसीदास जी के समकालीन कवि कौन कौन थे, तो आपको बताना होगा। रहीम, कौन थे, रहीम, राजा मान सिंह, सीधा बोले ना मान सिंह, रहीम, मान सिंह, नाभादास, इसके बारे में पढ़ना है, लिखे हुए छपे, जानते हैं ना। टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती। इसके बाद बात करते किसका, इनके कृतियां का, इनके वो कौन कौन है, रामलला, नच्छहु, वैराग्य, संदीपनी, बरवई रामायण, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, पार्वती, जानकी, बोलो ना, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। अभी का जो आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह विनय पत्रिका से संकलित है, और जो रामायण फेमस है पूरा वर्ल्ड में, संसार में, वह रामचरितमानस से लिया गया है। नहीं बुझे बात। और जिनके लेखक कौन है, महाकवि तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी। चलिए आइए आगे करते बातचीत।
हम करेंगे आपसे बातचीत। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको बताने का, ध्यान दीजिएगा। बउआ हो, देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है। आपने यहाँ कायदे से मक्खी भी जो है ना, हमको लगता है कहीं ना कहीं जो है आ गया था शायद। अरे भाई साहब, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? चलिए, हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ, आगे देखिए, बच्चा पार्टी कहानी क्या है। कहानी हमारा क्या है, अब मानस की रचना का समय, मतलब रामचरित मानस की रचना का समय। रचना का जो आरंभ का तिथि है वो 1631 संवत, 1631 विक्रम संवत होता है। विक्रम संवत ये संवत है, ये ईस्वी से 57 साल आगे होता है। ईस्वी से 57 साल आगे होता है। हुआ हो क्या लिखा आपने कि रामचरितमानस का जो रचना के आरंभ का तिथि है वह 1631 संवत अर्थात 1574 ईस्वी। ठीक है, इसको आरंभ किया गया था चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार, राम जन्म की तिथि। आज भी आप चैत्र महीना में नवमी के दिन राम जी के जन्म को, राम जी के जन्म की तिथि के रूप में उसका क्या करते हैं, मनाते हैं। तो चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 31 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की उम्र में आरंभ किए थे रामचरितमानस की। रामचरितमानस को जो रचने का समय है वो आपका ये रहा, और रचना पूर्ति 1633 संवत अर्थात 1576 ईस्वी अगहन शुक्ल पंचमी, अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में क्या हो गया, ये कंप्लीट हुआ। समझे, बात पकड़ में आ गया। तो अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा, क्या बताएंगे आप, तुलसीदास। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये कि इसको, इसका जो आरंभ का तिथि है वो कब का है, तो आप क्या कहिएगा, 1631 संवत, ईस्वी में क्या 1574 ईस्वी। दिन में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि। आइए, इसकी पूर्ति कब हुई, तो 1633 संवत अर्थात 1576 ईस्वी में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता के विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उनके इसी लेखनी के बाद जो है तुलसीदास जी के आगे क्या जो होता है, महाकवि, क्या महाकवि तुलसीदास। आगे देखिए, ये ग्रंथ है, हाँ, गोस्वामी एक के गुना निकला हुआ केजीएफ। केजीएफ से पहले यश को कोई जानता था, नहीं जानता था, जानता भी था तो उस लेवल से नहीं जानता था। नहीं बुझे बात, ये फेमस हुआ कि नहीं हुआ। बाहुबली से पहले प्रभास को जानता था, लेकिन प्रभास का पहचान जो बाहुबली के बाद बना, नहीं बुझे बात। औल्लू को सब जानता था, लेकिन पुष्पराज के बाद, पुष्पराज के बाद जो पहचान बना थोड़ा सा बेहतर बना। एनटीआर को सब जानता था, लेकिन जो आर बना उसके बाद जो रामचरण है या एनटीआर है उसका पहचान क्या हुआ, अलग तरीके से बना। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते, मानते हैं। तो आपका एक काम आपको कितना आगे ले जाएगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए, बात की बात है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत के भक्ति काव्य की शगुन, बउआ गौर कीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन और उत्तर भारत के भक्ति काव्य की शगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। इस लाइन में कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो देख रहे हैं आप।
गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत के भक्ति काव्य की शगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। बात पकड़ में आ गया। अब अगर आपसे हम बातचीत करें तो थोड़ा सा इस कहानी को लेके आगे आते हैं और देखिएगा, मेरा मानना है कि इसको स्टार्ट हम कल करते हैं। बड़ा चैप्टर आपका है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है।